जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स एकेडमी पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं। अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी समझ में नहीं आता, उसके क्या रीजंस हैं, तो उसको अच्छे से समझाने के लिए एक ऐसा वीडियो मैं बना रहा हूं जिसकी वजह से आप फाइनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फाइनल अकाउंट का कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फाइनल अकाउंट पूरे चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है। तो एग्जैक्टली हम लोगों को समझना क्या है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ऐसा क्या चीज और किस तरीके से समझें कि आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले आपको समझना यह होगा कि जो फाइनल अकाउंट आप पढ़ रहे हो ना, तो फाइनल अकाउंट में आपको बनाना क्या क्या होता है। तो आपको सबसे पहले बनाना होता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या बनाना होता है, उसके बाद बनाना होता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट। क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट। करेक्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये कब बनता है, तो बनता है ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में। ठीक है, जो अकाउंटिंग ईयर है, लेखांकन वर्ष इसके अंत में बनता है। कब बनता है, अंत में। अब ध्यान से देखिए, मतलब क्या, अकाउंटिंग ईयर, जैसे मान लो अकाउंटिंग ईयर है जैसे 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026, ये अकाउंटिंग ईयर है। ये इसका ओपनिंग डेट है और ये इसका क्लोजिंग डेट है। तो किसी भी बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट है ना, वो साल के अंत में बनता है, लेखांकन वर्ष के अंत में, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनता है। करेक्ट, लास्ट में बनता है। और ये फाइनल अकाउंट में बनता क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो उद्देश्य होता है, इसका जो एंड रिजल्ट होता है, ये क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या डिटरमाइन करना, बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है। बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है किसका, एसेट्स और लाइबिलिटीज का ये स्टेटमेंट है। करेक्ट। तो फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। इतनी बात तो क्लियर है, यहां कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है। अब आगे की बात करें कि फाइनल अकाउंट, इसका सीक्वेंस समझिए। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, वित्तीय स्वभाव के लेन देन। क्या, जैसे गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, रेंट पेड, सैलरीज पेड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। तो जब बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जर्नल, जर्नलाइज करते हैं। जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड। कब, जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड। और जर्नल के बाद फिर क्या बनाते हैं, जर्नल के बाद फिर हम लोग बनाते हैं क्या, लेजर। क्या बनाते हैं, लेजर। जर्नल के बाद बनाते हैं लेजर, और लेजर के बाद क्या बनाते हैं, लेजर के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं लेजर के बाद, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में तलपट कहते हैं। ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। ये क्रम है आपके फाइनल अकाउंट का। करेक्ट। फिर से देखिए, सबसे पहले बिजनेस में क्या होगा, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से क्या बनेगा, जर्नल, जर्नल से क्या बनेगा, लेजर, लेजर से क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट। फिर से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद क्या, जर्नल। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। जर्नल के बाद, जर्नल को देखकर क्या बनाएंगे, लेजर, लेजर के बाद क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। ठीक है। तो आपके पास यहां हो गया, हमने अभी फाइनल अकाउंट की चर्चा भी कर दी। अब देखिए, तो फाइनल अकाउंट में अभी हमने आपको क्या बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो एंड रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो क्या होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्या डिटरमाइन करना कि बिजनेस में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या कितना ग्रॉस लॉस हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम लोग क्या दर्शाते हैं कि उस बिजनेस का
एक पर्टिकुलर डेट को मतलब ईयर के एंड में कितना एसेट्स है और कितना लाइबिलिटीज है। और एसेट्स लाइबिलिटीज की बात करें तो एसेट्स का चर्चा करते हैं क्या कि साल के अंत में अकाउंटिंग ईयर के एंड में कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, स्टॉक कितना है, डेटर्स कितना है, फर्नीचर कितना है, मशीन कितना है, ये सारी बातें कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में। लाइबिलिटीज की बात करें कैपिटल कितना है, हाँ क्रेडिटर्स कितना है, बिल्स पेबल कितना है, बैंक लोन कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, ये सारी बातें कहाँ लिख रहेंगे, लाइबिलिटीज में। तो ये सारी बातें फाइनल अकाउंट में हम लोग लेते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में। मतलब ये कि अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट और लॉस की डिटर्मिनेशन का, तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी कोई भी बिजनेसमैन, जैसे मान लो ये बिजनेसमैन है, ये जो है बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये बिजनेस कर रहा है, कौन सा बिजनेस, तो मान लो ये बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेसमैन ने इस बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 5 लाख रुपया। तो ये बिजनेस का मालिक इस बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, किस उम्मीद से, किस उद्देश्य से। अगर कोई पर्सन बिजनेस करना चाहता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो उसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, प्रॉफिट। बोला प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ और कितना हुआ कैसे पता चलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ कैसे पता चलेगा। तो बोला प्रॉफिट जानना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट। और प्रॉफिट दो लेवल पर, एक ट्रेडिंग अकाउंट के लेवल पर और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेवल पर। ट्रेडिंग अकाउंट के लेवल पर ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप बनाए हैं उससे पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम को डालने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो मतलब ये कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट जानना हो, ग्रॉस लॉस जानना हो, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों क्या है, ये दोनों ही फाइनल अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, फाइनल अकाउंट का पार्ट। किसका पार्ट है, ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है स्टूडेंट। तो ये रहा, तो मैंने कहा कि प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, लॉस कैसे पता चलेगा, बनाना पड़ेगा फाइनल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट। यही इसका इंपॉर्टेंस, यही जरूरी है, मतलब इसका महत्व इसी बात के लिए है कि आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि एक निश्चित अवधि के बाद उस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस ये जानने के लिए आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज कितना कितना है इसके लिए आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा कैसे। तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फाइनल अकाउंट के द्वारा ही इस बात की जानकारी मिल पाती है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। ये बात अगर जानना है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, कौन कौन सा एसेट्स है, कौन कौन सा लायबिलिटीज है, ये जानने के लिए आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन होगा। अब सिंपल सी बात, किसी बिजनेस में इनकम, आय, इनकम का मतलब आय, इनकम अगर 1 लाख रुपया है, इनकम कितना है 1 लाख रुपया, और उस बिजनेस में मतलब 1 साल का टोटल इनकम 1 लाख और 1 साल का टोटल एक्सपेंस 80,000 है। तो ये तो क्लियर है कि जो इनकम है वो ज्यादा है किससे, एक्सपेंस से। तो कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000। इनकम और एक्सपेंस को हमने इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर किया, इनकम एक्सपेंस को कंपेयर किया तो कितना निकल गया 20,000 प्रॉफिट। तो लेकिन ये इनकम और एक्सपेंस कोई एक आइटम तो नहीं है, मल्टीपल एक्सपेंसेस, एक पूरे साल में कई सारे खर्च होते हैं। रेंट है, सैलरीज है, वेजेज है, कैरियज है, कार्टेज है, फ्रेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, एडवर्टाइजमेंट है, ये तमाम सारे खर्च, कई सारे खर्चे हैं, कई सारे इनकम है, सेल्स है, डिस्काउंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, ये बहुत सारे इनकम है। तो बोला इन सब को वेल अरेंज तरीके से, बढ़िया से व्यवस्थित करके कहाँ दिखाते हैं, ये सारे इनकम एक्सपेंसेस को एक सिस्टमैटिक तरीके से कहाँ दर्शाते हैं फाइनल अकाउंट में, तो बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई फाइनल अकाउंट पढ़ते क्यों है, फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं। तो उसी के क्रम में एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताया है,
ये वीडियो क्रमवार चलता रहेगा। ये एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता रहूंगा। एक बात बिलीव करना है आपको कि अगर आप लगातार क्लासेस को देख पाते हैं तो आपको सही में मैं बताऊं कि अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।